केंद्र के बजट के बाद अब हरियाणा मनोहर सरकार की ओर उम्मीद की नजरों से देख रही है। इस बार वित्त मंत्री के खजाने से क्या निकलेगा, इस पर पूरे हरियाणा की निगाहें टिकी है। हरियाणा में बजट सत्र की तारीख 20 फरवरी से मुकर्रर की गई है। बजट सत्र 2 चरणों में होगा। हालांकि सत्र कितने दिनों का होगा, ये फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद साफ हो पाएगा। हमने अपना जो बजट सेशन है उसको भी आहूत किया है। निर्णय लिया गया है कि 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सेशन हम लोग शुरू करें और फिर उसके हिसाब से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको तय करेगी कि कितने दिन तक वो बजट का सेशन चलेगा। पिछली बार परंपरा हमने शुरू की थी कि 2 भागों में बजट सेशन होगा। इस बार भी हमारा प्रपोजल यही रहेगा स्पीकर साहब को कि 2 भागों में रहे। एक हिस्से में प्रारंभिक गवर्नर एड्रेस बजट को पेश करना और दूसरे हिस्से में उस बजट के ऊपर चर्चा और बजट को पास करना। कृषि क्षेत्र के लिए जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने पहले बताया ही है कि हमने पहले से इसको काफी शुरू किया है और खास करके जैसे हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये डिजिटल एक सिस्टम, ये केंद्र सरकार से भी पहले कई चीजें ऐसी हैं जो हमने पहले से शुरू कर रखी हैं। अंत्योदय की बहुत सी योजनाएं जैसे हमने परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ के की हैं, तो वो सारे देश भर में धीरे धीरे अब लागू हो रही हैं। अंतोगत्वा अब वंचितों को वरीयता, ये एक थीम है सरकार का कि जो वंचित है, जो डिजर्व करता है, उसको कैसे प्राथमिकता दी जाए, तो वंचितों को वरीयता दी जाए, ये एक स्लोगन ये जरूर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे, जिससे पूरे सूबे को खास उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि जैसे केंद्र सरकार ने अपने बजट पर हर वर्ग का ख्याल रखा है, वैसे हरियाणा के बजट में भी सभी वर्गों का खास ख्याल रखा जाएगा। निश्चित रूप से चलाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय, हालांकि हमने बहुत पहले किया है। अब मेरा पानी मेरी विरासत, ये उसी का एक हिस्सा है कि पानी को बचाओ। ऐसे ही वन लगाए जाए ज्यादा। हमने ऑक्सीवन की योजना चलाई, वो इसी का हिस्सा है। तो इस अभियान को जरा और तेज गति दी जाए। अगर केंद्र सरकार कोई चीज अपने हाथ में लेती है तो स्वाभाविक है प्रदेशों को उसमें सहयोग होता है, प्रदेश की गति बढ़ाएंगे। विषय बहुत हैं, लेकिन एक उसमें उल्लेखनीय है कि जो पैक्स हैं 63,000 पैक्स, इनको कंप्यूटरीकृत करने के लिए भी जो योजना बनाई गई है उसका हम लाभ उठाएंगे। हम भी अपने सारे जो पैक्स हैं उन सबको और कंप्यूटरित करेंगे, उसमें जो सहयोग केंद्र सरकार देगा उसको हम प्राप्त करेंगे। किसानों को लेकर भी हरियाणा सरकार काफी फिक्रमंद है, तो किसानों को इस बजट से बड़ी राहत की उम्मीद है। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मोटे अनाज के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट की घोषणा, मत्स्य पालन और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा या फिर 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने जैसे कई ऐसे फैसले हैं जो कृषि व्यवस्था को और भी मजबूत करेंगे। खैर, सूबे के विकास के लिए बजट में हर सेक्टर को कुछ न कुछ देना होगा। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी बरकरार रखने और वित्तीय घाटे को कम करने की चुनौती सरकार के सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।